Good morning, students. Let us study exercise 6.3, question 12 and 16. 16 and 12 दोनों क्वेश्चन सेम हैं, दोनों क्वेश्चन मीडियन पर बेस्ड हैं। तो मैं उसमें से 12 समझाता हूं और 16 आपको करके भेजना है। सो क्वेश्चन 12, साइड्स ए बी, बी सी एंड मीडियन ए डी ये इसका मीडियन है। अपर ट्रायंगल ए बी सी, ये ए बी सी ट्रायंगल के एलिमेंट्स हुए। दीज आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू ए बी के प्रोपोर्शन में पी क्यू, बी सी के प्रोपोर्शन में क्यू आर और ए डी के प्रोपोर्शन में पी एम। ये आपका गिवन है और इसमें पी एम मीडियन है। शो दैट ए बी सी सिमिलर पी क्यू आर। 16 में आप देखेंगे ए डी एंड पी एम आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। बिल्कुल सेम थिंग दिया है रेस्पेक्टिवली वेयर, लेकिन इस बार क्या दिया आपको, ए बी सी सिमिलर पी क्यू आर दिया है। तो पी क्यू आर जब सिमिलर देता है तो आप इसके 3 साइड्स प्रपोर्शन में ले सकते हैं, 3 एंगल्स भी प्रपोर्शन में ले सकते हैं। ए बी के अपॉन में पी क्यू निकालना है 16 में और ए डी के अपॉन में पी एम है, यानी यहाँ पर ए डी पी एम गिवन है, वो उसमें आपको निकालना है। तो अभी मैं इस मीडियन का जो मीनिंग बताऊंगा आपको, अगर आपने उसका रिवर्स कर दिया तो 16 भी इसी में बन जाता है। सो 12 में पी क्यू आर दिया है, ए बी के अपॉन में पी क्यू एंड बी सी के अपॉन में क्यू आर। ये 2 रेशो तो अपने पास हैं। इनको सिमिलर करने के लिए क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी के अकॉर्डिंगली एक तो हमको 3 साइड्स का रेशो चाहिए था जो हमको गिवन नहीं है, इसलिए हमको प्रूव करना पड़ेगा, यानी कि क्राइटेरिया में लाना पड़ेगा। एक तो तीसरी साइड रेशो में आ जाए, या तो फिर हमारे पास क्राइटेरिया में साइड के बारे में ट्रिपल एस है और एस ए एस है और ट्रिपल ए एंड डबल ए। तो इसमें एंगल का तो सवाल ही नहीं आता अकॉर्डिंग टू गिवन। तो बच गए हमारे पास 2 क्राइटेरिया, एक तो ट्रिपल एस बन जाए या तो फिर एस ए एस बन जाए। तो एक तो आपको एंगल लाना है या तो फिर एक साइड लाना है। देखते हैं कि क्या होगा। पहले हम मीडियन का ये जो मीडियम दिया है इसका मीडियन का मीनिंग निकालेंगे। फर्स्ट वन, ए डी इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये गिवन है। Is it visible? Yes, it is visible. It is given. ये गिवन है। मीडियन का मतलब क्या होता है, ए डी ये ए बी सी का मीडियन है साइड बी सी पर। सो मीडियन का मतलब है मिड पॉइंट। तो डी मिड पॉइंट हो जाएगा। तो जब डी मिड पॉइंट हो जाएगा तो ये 2 सेगमेंट इक्वल हो जाएंगे। बी डी इज इक्वल टू डी सी एंड बोथ आर, अभी दोनों इक्वल हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये होगा बी सी का हाफ और ये भी होगा बी सी का हाफ। अगर ये मीडियन है, मिड पॉइंट है, तो 2 सेगमेंट इक्वल होंगे और ये दोनों सेगमेंट ओरिजिनल के हाफ होंगे। सो दैट्स वाई दिस वन एंड दिस वन बोथ आर हाफ ऑफ बी सी, हाफ ऑफ बी सी। दिस इज फर्स्ट। अब वैसे ही इसमें पी एम मीडियन है, मीडियन है तो ये मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा, ये 2 सेगमेंट इक्वल हो जाएंगे और चाहे ये पार्ट लो चाहे ये पार्ट लो, हाफ ऑफ क्यू आर हो जाएगा। सो दैट्स वाई
PM is the median of triangle PQR which is given. That's why QM is equal to MR is half of QR. Half of QR. It is secant. Now अब क्या करें, इनका रेशो बनाएं, क्योंकि BC QR ये रेशो में है, तो फ्रॉम 1 and 2 हम इनको रेशो बनाए तो BD के अपॉन में QM इज इक्वल टू DC के अपॉन में MR इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC के अपॉन में हाफ ऑफ QR फ्रॉम 1 and 2. हाफ ऑफ कैंसल्ड, सो हमें मिल जाएगा BD के अपॉन में QM इज इक्वल टू DC के अपॉन में MR इज इक्वल टू BC के अपॉन में QR. दिस इज थर्ड. लेकिन आपका गिवन क्या है, AB के अपॉन में PQ, हमें इसमें से एक रेशो की जरूरत है. एक रेशो चाहिए, एक रेशो है ओके, ADPM गिवन है और हमें ये लाना है. तो हम क्या करेंगे, हमारे को ये रेशो क्यों दे दिया, जब हमें ये ट्रायंगल सिमिलर करना है तो ये क्यों दे दिया. अगर ये दो साइड्स रेशो में आ रही हैं, ठीक है, अगर तीसरी साइड भी रेशो में आती है तो ये जो हाफ ट्रायंगल हैं ये हो जाएंगे सिमिलर. सिमिलर से हम इनके करस्पॉन्डिंग एंगल लेंगे, और यदि हमको करस्पॉन्डिंग एंगल मिलता है तो ये साइड और इसका इंक्लूडेड एंगल इस साइड और इंक्लूडेड एंगल से इक्वल हो जाएंगे, तो हमारा ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा. तो मैं इस एंगल को इक्वल लाने के लिए पहले ये दो ट्रायंगल सिमिलर कर रहा हूं, इसलिए मुझे BD और QM की जरूरत पड़ेगी. किसके प्लेस पर, इसके प्लेस पर. सो मैं क्या लिखूंगा, AB अपॉन PQ, या फिर डायरेक्ट गिवन से, गिवन में ये BC QR की वैल्यू पुट अप कर दे ये वाली, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं. दैट्स वाई AB अपॉन PQ, बट मेरे पास इक्वेशन नहीं है तो फ्रॉम 3 एंड गिवन लिख दो. AB के अपॉन में PQ इज इक्वल टू, ये मैंने लिख दिया, ये मुझे नहीं चाहिए. BC QR की जगह मैं इसका जो वैल्यू हमने लाया है ये लिखूंगा, BD अपॉन QM इज इक्वल टू AD अपॉन PM. AD अपॉन PM. ओके, ये गिवन है, ये गिवन है, इसको मैंने रिप्लेस किया, इसको रिप्लेस किया. इट इज 4 बट इट इज फ्रॉम 3 एंड गिवन, फ्रॉम 3 एंड गिवन. इस तरह से अब मैं ये दो ट्रायंगल को सिमिलर करके इसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल ले सकता हूं. सो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, ये दो ट्रायंगल में इसके अपॉन में ये हैं, इसके अपॉन में ये हैं, और AD के अपॉन में PM है. यहां लिख करके
SSS क्राइटेरिया से इनको मैं सिमिलर करूंगा। AB के अपॉन में PQ इज इक्वल टू BD के अपॉन में QM इज इक्वल टू AD के अपॉन में PM from 4. That's why triangle ABD is similar to triangle PQM by SSS criteria for SSS criteria for similarity in this way. क्या आपको विजिबल है? यस, विजिबल है। नाउ इसके सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, इसलिए इस ट्रायंगल का एंगल B, ये दोनों सिमिलर, इसका एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, B is equal to Q. That's why angle B is equal to angle Q. This is 5 and region is corresponding angles of similar triangles. Okay. Okay. नाउ मुझे तो ये प्रूव करना है, अब इसको कैसे करूंगा? ABC और PQR को करना है, सो इसको क्लीन करके ABC PQR मैं यहां लाता हूं। इन ट्रायंगल ABC and triangle PQR, AB के अपॉन में PQ, BC के अपॉन में QR, it is from given और इनका इंक्लूडेड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q फ्रॉम 5. दैट्स वाई ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. क्राइटेरिया साइड, एंगल, साइड, SAS criteria in this way. Okay, so ये हो गया प्रूव, ये इस पर से, राइट। नाउ क्वेश्चन 16 के लिए मैं आपको हिंट दे देता हूं कि कैसे करना है। आपको उसमें 16 में AD के अपॉन में PM लाना है, यानी कि आपको यहां पर फुल ट्रायंगल सिमिलर करना था, यहां पर ये करना है, पर मीडियन दिया है। तो मीडियन का मतलब क्या होगा कि ये दोनों इक्वल, इसका वैल्यू होगा हाफ BC, ठीक है। यानी कि आपको अल्टीमेटली ये रेशो आ जाएगा, ये रेशो आ जाएगा। तो जो आप ओरिजिनल ट्रायंगल में ये 3 रेशो लेकर के जब आप प्रूव करेंगे, तो उसके जगह वापस आप इसमें से कोई भी एक करके इसको आपको लाना है। यानी कि आपको ये गिवन है, इस पर से आपको ये रेशो मिलेगा, 3 साइड्स वाला रेशो मिलेगा, इसके बदले ये आ जाएगा। उसके बाद में इसको उल्टा करना है। अब मैं ये देखना चाहूँगा कि आप इसको रिवर्स कर करके ओरिजिनल ट्रायंगल से इसमें कैसे आता है। मैंने इस पर से इस पर कैसे जाना ये सिखाया, अब आप इस पर से इसमें आइए। ओके, ये आपका होमवर्क रहेगा 16। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 11 में फिगर इज गिवन 6.40. ये आइसोस्केलस ट्रायंगल, इट इज ABC, जिसमें E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC. AB is equal to AC. ABC आइसोस्केलस है, ये दो साइड्स इक्वल हैं. इसका मतलब ये हुआ कि इन ट्रायंगल ABC, AB is equal to AC given. So angles opposite to equal sides are equal. That's why angle B is equal to angle C. This is first, and these are angles opposite to equal sides. Equal sides are equal. ये हो गया 1. उसके बाद में क्वेश्चन में E is a point on side CB produced. अब ये CB को प्रोड्यूस करें और यहाँ पर आपको E पॉइंट लेना है. कैसे लेना है कि AD परपेंडिकुलर BC, AD परपेंडिकुलर BC एंड EF परपेंडिकुलर AC, यहां पर परपेंडिकुलर आना चाहिए. ये 90, ये F और ये E, इस तरह से. नाउ टू प्रूव गिवन में क्या आ जाएगा, इन ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC, और ये परपेंडिकुलर लिख लेंगे. ये वाला यहां पर आ जाएगा, दो लाइन, एंड AD परपेंडिकुलर BC एंड EF परपेंडिकुलर AC. So to prove that triangle ABD is similar to triangle ECF, इनको प्रूव करना. So in triangle ABD and triangle ECF, एक तो हमने निकाला ही है, इसका एंगल B, इसका एंगल C फ्रॉम 1, और एक एंगल ABD का एक एंगल 90 है, ADB इज इक्वल टू, और ECF का ADB EFC ये 90 का है. EFC इच इज 90, और यू कैन से गिवन, क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर लिख दिया. सो ये हो गए दोनों ट्राइंगल. ABD is similar to triangle ECF by angle criteria. राइट? सभी चीजें आपको विजिबल हैं. यस, ज़्यादा कुछ नहीं करना था. इन ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC, ये लिख दे. AD परपेंडिकुलर BC तो 90 आ गया, EF परपेंडिकुलर AC ये 90 आ गया, और डायग्राम में भी शो किया है, तो आप गिवन लिख सकते हैं. ठीक है, ये दो ट्राइंगल लेना है. ये जो एंगल आपने इक्वल साइड का लिया वो ले लो, और एक 90 वाला ले लो, एंड हो गया बस. नाउ नेक्स्ट,
आई थिंक टाइम इज ओवर, प्रॉब्लम नहीं हो पाएगा। यस, टाइम तो ओवर हो गया है, ये नहीं हो पाएगा। सो 13, 14, 15 दो बचे हैं, 16 आप कर लेंगे। सो देखते हैं 3 प्रॉब्लम्स अगर नेक्स्ट पीरियड में कवर होंगे तो। सो ओके स्टूडेंट्स, सी यू टुमारो, गुड डे, गुड बाय, थैंक यू।